Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss cyclotron. This is the most important question जिसमें से आपको बेटा MCQs भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं और डायरेक्ट आर्टिकल भी आ सकता है. डायरेक्ट आर्टिकल 3 या 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है. सो देखेंगे कैसे करना है, कैसे पढ़ना है. सबसे पहले बेटा MCQs हैं. MCQs आपको 9 MCQs मिलेंगे. MCQs आप खुद सॉल्व करें, इसके आंसर्स आप लोग देख लेना. इसी वीडियो के अंदर हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे. उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट होगा, वो आप लोग अपनी टेस्ट कॉपी पे कर सकते हैं. नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 9 है. इसके पहले वाले जो क्वेश्चंस है वो बाइट सर्विट और एम्पेयर के साथ रिलेटेड थे. सो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका साइक्लोट्रॉन का, सॉरी MCQs. A charged particle moving with the velocity v entered at right angle to the uniform electric field. The path followed by charged particle in an electric field. ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करें और आंसर बहुत केयरफुली दें. उन्होंने बोला है कि एक चार्ज पार्टिकल है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है. मूविंग विद वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है एट राइट एंगल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो एक प्लेट ऊपर ले लो और एक प्लेट नीचे ले लो, ठीक है. एक प्लेट पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव, ठीक है. मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा. सो इस तरीके से थोड़ा सा कर्व्ड पाथ होगा. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जाएगा, स्ट्रेट पाथ कवर करेगा. द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यहाँ पे देखो कैसा पाथ कवर करेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कर्व्ड है इस तरीके से, ठीक है. सो इसे कौन सा पाथ बोलेंगे? पैराबोलिक पाथ. कौन सा पाथ बोलेंगे? पैराबोलिक पाथ. सो जिसने भी इसका सही आंसर लगाया है अपने आप को 1 मार्क्स दे दो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. If a charged particle enters the uniform magnetic field and a velocity vector of the particle perpendicular to the magnetic field, then path followed by the particle in magnetic field. So आपको याद होगा कि हमने 2 आर्टिकल्स करे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला और एक मैग्नेटिक फील्ड वाला. फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड वाला MCQs. सेकेंड क्वेश्चन में चार्ज पार्टिकल को किस में रखा गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है. फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था, सेकंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? 3 चीज़ें आएंगी. फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी. यही था, मतलब एक तरफ क्यू होगा, एक तरफ वेलोसिटी होगी और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी. क्यू मतलब कि फोर्स अप्लाई होगा आपका, ठीक है, फोर्स FVB. सो 3 चीज़ें होंगी यहाँ पे. ध्यान से देखो, उन्होंने क्या, एक चार्ज पार्टिकल है, जब भी उसने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? ध्यान से सोचो और आंसर करो. क्या वो स्ट्रेट मूव करेगा? क्योंकि 2 एक्सिस की बात हो रही है. क्या वो स्ट्रेट मूव करेगा? नहीं, स्ट्रेट मूव कर ही नहीं सकता. सेकंड इज सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल करेगा या फिर पैराबोलिक. पैराबोलिक मतलब ऐसे मूव करेगा या फिर ऐसे मूव करेगा. एलिप्टिकल मतलब एलिप्टिकल भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, ऐसा मूव करेगा नहीं. क्या है ये? इस तरीके से मूव करेगा, हेलिकल पाथ. हेलिकल मतलब सर्कुलर पाथ मूव करेगा. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट आ जाओ. साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एक्सेलरेट. साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेट किन चीज़ों को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? जल्दी से आंसर दो. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा आंसर है, जल्दी बताओ. जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने आपको वीडियो के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि जो साइक्लोट्रॉन है उसमें क्या होगा, जितना स्मॉल चार्ज पार्टिकल होगा उसको बहुत ईजीली ये धक्का मार देगा और आपकी डीज के बाहर ईजीली बाहर चला जाएगा. यही बताया है. सो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो हो ही नहीं सकता. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज़्यादा छोटा है. जैसे ही वो डीज के अंदर रखोगे इसको, ये इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा. नेक्स्ट है न्यूट्रॉन, जिस पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है, वो तो एक्सेलरेट ही नहीं होगा. देन पॉजिटिव आइंस. पॉजिटिव आइंस ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे इलेक्ट्रिक साइक्लोट्रॉन के अंदर रखोगे,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सर्कुलर पाथ मूव करेगा। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन, नन ऑफ दिस तो फिर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आ जाओ, इन अ साइक्लोट्रॉन, अगर आप साइक्लोट्रॉन लोगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय, अगर आपने डायग्राम अच्छे से बनाई और अच्छे से समझी है सो आपको पता होगा कि एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इसके बीच में आपने क्या रखी हैं, दो डीज रखी हैं, ठीक है। डीज के बीच में जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा भी ना हो कि डीज को दूर दूर बना दो, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में से, मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बनाना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, बिल्कुल सेंटर में से, यहाँ से, ठीक है। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, इसलिए पहले नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो एरो इस तरीके से बना दो, ऐसे गया, अगेन एरो इस तरफ बना दो। अगर एरो बनाना भूल गए बेटा, आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ध्यान से समझ लो, जो चीज़ें बोल रही हूँ कि यहाँ पे गलती आपने नहीं करनी, तो एरो बनाना मत भूलना, ठीक है। अपने नोट्स अच्छे से चेक कर लो। अगर आपने बहुत ये चीज़ें ना, मैं ऐसे ही बताती आ रही हूँ पिछले काफ़ी सालों से कि एरो बनाना मत भूलना। मैं क्लास में बता के भी हट जाती हूँ, फिर भी जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो एरो होते ही नहीं है वहाँ पे। सो मेरे खुद के बच्चे नहीं एरो बनाते। जो चीज़ें बोल रही हूँ कि ध्यान दे लो, वो दे लो, ठीक है जी। सो जिस तरफ भी आपका चार्ज पार्टिकल जाएगा, आपको साथ साथ एरो बनाना है। क्लियर हो गया। जैसे ही सर्कल कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एक छोटी सी विंडो होगी, बिल्कुल छोटी सी विंडो है, बिल्कुल छोटी सी। यहाँ से चार्ज पार्टिकल पूरी स्पीड के साथ बाहर निकलेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथ होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। यहाँ पे क्या बनाना है, टारगेट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपने लगाया फ्रिक्वेंसी, एसी ऑसिलेटर लगाएंगे। ऑसिलेटर क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसी भी डीज के बीच में या साइक्लोट्रॉन के बीच में, कौन कौन सी फील्ड काम आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया जी। इसका मतलब दोनों फील्ड काम करेंगी। अब 12th क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लो। 12th क्वेश्चन में पूछा है, इन अ साइक्लोट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वजह से मूव करेगा। नेक्स्ट आ जाओ, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन सो क्या होगा, अगर एक चार्ज पार्टिकल है मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव करेगा, देन इट्स मोमेंटम चेंज होता जाएगा। मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब साइक्लोट्रॉन ने क्या बोला है, इसकी लिमिटेशन आपने पढ़ी होगी कि मास इंक्रीज होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। सो मास अगर इंक्रीज हो रहा है, ये इसकी लिमिटेशन है, लेकिन अब इसने बोला है तो मतलब कि अगर मास चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। सो इट्स मोमेंटम चेंज बट एनर्जी रिमेन्स सेम, बट एनर्जी सेम रहेगी। नेक्स्ट है, बोथ मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, तो मोमेंटम तो सेम नहीं रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन इसकी लिमिटेशन है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, मास कभी भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। लेकिन साइक्लोट्रॉन में ऐसा बोला गया, इसकी जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि R इज इक्वल्स टू mv ओवर डिवाइडेड बाई QB, ये आंसर आया। इसका मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे ही रेडियस इंक्रीज होगा आपका मास इंक्रीज होता जाएगा, ये साइक्लोट्रॉन ने बोला है, साइक्लोट्रॉन की थ्योरी ये बोल रही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मान लो आप लोग एक सर्कल के अंदर घूम रहे हो, जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता जाएगा क्या आपका मास इंक्रीज होगा, नहीं इंक्रीज होगा। यही साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन भी है, फेलियर भी है, ठीक है। बट साइक्लोट्रॉन ने बोला है कि मोमेंटम चेंज होगा क्योंकि मास चेंज हो रहा है। सो बी तो ऑप्शन हो नहीं सकता। बोथ चेंज, दोनों चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। टोटल एनर्जी चेंज होगी बट मोमेंटम रिमेन्स सेम। मोमेंटम सेम रहेगा, मोमेंटम सेम नहीं रहेगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन मास ही सेम नहीं रहेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इंक्रीज इट्स वेलोसिटी। अगर एक चार्ज पार्टिकल है
मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, देन इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल के अंदर क्या होगा। अब ध्यान से देखो, रेडियस और वेलोसिटी दो चीज़ें गिवन है, एक वेलोसिटी और एक रेडियस। सो फॉर्मूला आपके पास है r इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, ये आप लोगों ने ड्राइव करा है, सीखा है अच्छे से। सो उसके अकॉर्डिंगली अब ध्यान से देखो किसका रिलेशन है। उन्होंने बोला है अ चार्ज पार्टिकल मूविंग विद द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इंक्रीज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, देन इट्स रेडियस इज, सो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो आर क्या हो जाएगा, ऑल्सो इंक्रीज। सो वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। सो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है an alpha particle is accelerated through a potential difference of 10 raised to the power 6 volt, its kinetic energy। अच्छा, kinetic energy का फॉर्मूला सिंपल लगाना है, kinetic energy किसके इक्वल आएगा, QVB के, अकॉर्डिंग टू साइक्लोट्रॉन है। सो यहाँ पे आपका चार्ज पार्टिकल कितना है, अल्फा पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू 2E। सो यहाँ पे लिख दो 2E मल्टीप्लाई बाई V। अब 2E एज सच लिख दो, ठीक है, 2E को बाहर निकाल दो और V कितना गिवन है, 10 रेज़ टू दी पावर 6। सो 2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 6, लेकिन ऐसी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 10 रेज़ टू पावर 6 मतलब मेगा, सो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ गया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E और उसका मास m है, इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी। अच्छा, फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, 4 डिवाइडेड बाय मास। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा है QE, ठीक है। सो Q की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे आ गया E ओवर M। सो देख लो E ओवर M, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सो 16 का आ गया आपका सी आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अ साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा अगर उसकी साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। अब साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू इज इक्वल टू QV डिवाइडेड बाई 2 पाई m, यही है। Q की वैल्यू, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19। मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बोला है 1 टेस्ला, सो 1 लिख दो डिवाइडेड बाई 2। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर पाई की वैल्यू 3.14 ओनली। सो मास कितना है, 9.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -31। अब इन सारे को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद मैं सिंपल आंसर बता देती हूँ, सॉल्व करके देख लेना कि कितना आंसर आएगा। इट इज़ 28 गीगाहर्ट्ज़, मतलब डी ऑप्शन आएगी। सॉल्व करके देख लेना, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, ठीक है जी। सो ये MCQs से पहले पढ़ लो, आंसर सॉल्व कर लो, साथ साथ चेक करते जाना और देख लेना कितने मार्क्स आए हैं। सो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आएगा। नेक्स्ट बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, वाई साइक्लोट्रॉन इज नॉट सुटेबल टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पंजाब बोर्ड। नेक्स्ट है, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या है, डिस्कस इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थियोरी। अच्छा, लास्ट में देखो लिखा है 111,1 है ना, ऐसे लिखा है। सो बच्चे लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन में लिख दिया लेट अस कंसिडर ये वो फलाना ढिमकाना, और डायग्राम बनाई ही नहीं। बेटा डायग्राम मेन है, 1 मार्क्स चेक नहीं करने, आपने कंस्ट्रक्शन अगर पूछी गई है तो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाकर आनी है। मान लीजिए एग्जाम के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं भी पूछी गई हो, डायरेक्ट पूछा गया हो डिस्कस इट्स वर्किंग एंड थियोरी, देन वर्किंग के अंदर आप लोग अपनी डायग्राम को ड्रॉ करके आए, मतलब डायग्राम को कभी भी छोड़ के नहीं आना, डायग्राम बनानी ही बनानी है। क्लियर हो गया। जब आप लिखोगे व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, आपको 1 मार्क्स मिलेगा।
उसकी कंस्ट्रक्शन 3-4 लाइंस में कंप्लीट करके डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाओ, इसके 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसकी वर्किंग बताओ वो कैसे काम करेगा, 1 मार्क्स उसके। थियोरी की लाइंस बतानी है, 1 मार्क्स उसके। और नेक्स्ट एक्सप्लेन साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, इसका मतलब ना एंगुलर फ्रिक्वेंसी आपने बतानी है, ना टाइम पीरियड बताना है, कुछ नहीं बताना, सिर्फ फ्रिक्वेंसी एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन करके मैथमेटिकल पोर्शन लिखना है। नेक्स्ट है कैन साइक्लोट्रॉन बी एक्सेलरेटेड इन एन साइक्लोट्रॉन, येस या नो पर आपको टिक लगाना है, मतलब कि ट्रू फॉल्स हो गया या येस नो वाला आंसर हो गया। सो टोटल हो गया बेटा आपका 8 मार्क्स का टेस्ट। इस टेस्ट को आप लोग सबमिट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल सेम है फिजिक्स विद रिम्पल मैम, वहाँ पे भी सेंड कर सकते हो। अगर आप लोग खुद चेक करना चाहते हो खुद भी चेक कर सकते हो। MCQs आपकी प्रैक्टिस के लिए थी, वो टेस्ट नहीं है। और ये 8 मार्क्स का आपका टेस्ट है जो कि बेटा आपका 20 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है जी। सो ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, मैक्सिमम शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।